बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिपेंडेंट पॉइंट की वीडियोस में एक दफा फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की स्टोरी हम अयान अली के हवाले से बात करेंगे जो कि पाकिस्तान का एक मशहूर तरीन केस बन गया था। नाज़रीन, ये कहानी शुरू होती है कराची के एक पोश इलाके से, जहाँ पर एक फिल्मी दुनिया की एक तकरीब हो रही थी। इस तकरीब के अंदर मुख्तलिफ मॉडल्स रैंप पर कैट वॉक कर रही थी। इसी तकरीब के अंदर पीपल पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी भी मौजूद थी। शर्मिला फारूकी भी खुद एक मॉडल थी और उनकी फिल्मी दुनिया से ताल्लुक था। इसी बुनियाद पर वो ऐसी तकारीब में आती जाती रहती थी और मुख्तलिफ मॉडल्स को वो सर्च कर रही होती थी। आज भी उनकी नजर अयान अली के ऊपर पड़ी, जो कि बहुत खूबसूरत और पुरकशिश मॉडल थी। उन्होंने इस मॉडल को अपने पास बुलाया और उसको अगले ही दिन आगा सिराज दुरानी से मिलवाया गया। आगा सिराज दुरानी ने उसे अपने पास बुलाकर काफी कीमती तोहफे दिए और अगली ही मुलाकात उसकी आसफ अली जरदारी से करवाई गई। आसफ अली जरदारी से मुलाकात के वक्त बातों ही बातों में अयान अली ने बताया कि वो अक्सर दुबई के टूर करती हैं। आसफ अली जरदारी ने बताया, वहाँ पर मेरा एक फ्लैट मौजूद है, आप जब भी वहाँ जाएं तो वहाँ ठहर सकती हैं। अयान अली ने बातों ही बातों में हामी भर ली। यूं ये सिलसिला चल निकला और आसफ अली जरदारी और अयान अली की कुर्बतें बढ़ने लगी। स्टोरीज आई, लेकिन हम आपको तहकीकाती स्टोरी इसके बाद बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इंडिपेंडेंट पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए बहुत प्यार से वीडियोस बनाते हैं, इसीलिए आप आखिर में कमेंट से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, अयान अली दुबई जाने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची, जिसका नाम उस वक्त बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया था। वो वीआईपी लॉन्च तक आई, अपना सामान काउंटर पर रखा। कस्टम हकाम ने उसको बैग चेक करना चाहा। अयान अली ने लापरवाही से बैग खोला और एजाज चौधरी नामी कस्टम इंस्पेक्टर ने बैग में पड़े 2 कपड़े हटाए तो नीचे डॉलरों की गड्डियां पड़ी हुई। इंस्पेक्टर ने अयान अली से इस्तफसार किया तो इसने लापरवाही से कहा, ये मेरे हैं। उसने कहा, मैडम मुझे ये रकम $5000 से ज्यादा लग रही है और 5000 से ऊपर डॉलर ले जाना गैर कानूनी है। फिर इसने गड्डियां गिनी तो $5 लाख थे। कस्टम इंस्पेक्टर ने अपने सीनियर को मतला किया और अयान अली को सोफे पे बिठा दिया गया। अयान अली के लिए मामूल की बात थी, उसको उसके चेहरे पे कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही थी। इसके लिए रोज का मामूल था, लेकिन एजाज चौधरी के लिए गैर मामूली बात थी। वो जानता था अयान अली हफ्ते में 2 मरतबा दुबई जाती है और इसकी सामान की कोई खास चेकिंग नहीं होती और कस्टम का अमला ही उसे हैंगर्स तक लेके जाता है। सीनियर हकाम आ गए, उन्होंने एजाज चौधरी को एक तरफ ले जाकर कुछ समझाने की कोशिश की। एजाज चौधरी अकड़ गया और अपनी कानूनी पोजीशन बताने लगा। दूसरी तरफ अयान अली बेजारी से सोफे पर बैठकर मालकों से मुसलसल फोन पर बात कर रही थी। इस दौरान कस्टम ही के किसी फर्द ने मीडिया को खबर दी और चंद घंटों में पूरे मीडिया में खबर फैल गई कि मशहूर मॉडल अयान अली $5 लाख स्मगल करते हुए पकड़ी गई और पकड़ने वाला एजाज चौधरी है। नेज इसने इस दौरान सीएए और नारकोटिक्स के अफसरान को भी मतला किया। अब बात चूंकि फैल गई थी, उन्होंने अयान अली के सफरी दस्तावेजात और डाटा की इंक्वायरी की तो सिर्फ 1 साल में 43 मरतबा दुबई का टूर कर चुकी थी। अयान अली ने दौरान तफ्तीश इकरार किया कि वो अपनी जाती अखराजात और शॉपिंग के लिए डॉलर से लेके जाती हैं। इस बार 33वीं मरतबा पकड़ी गई हैं। जब इससे पूछा गया कि इतने डॉलर इसके पास कहाँ से आए और वो डॉलर ही क्यों लेके जाती हैं, तो इसके पास सिर्फ एक जवाब था, ये मेरे अपने कमाए हुए पैसे हैं। अयान अली की गिरफ्तारी के बाद पीपल पार्टी की लीगल टीम ने इसका केस लिया। सरदार लतीफ कोसा इसका वकील बना। मुल्क की चोटी के वकीलों ने बैठक की और मुख्तलिफ कानूनी नुकात और पॉइंट्स इकट्ठे किए। उन्हीं वकीलों में आज तहरीक इंसाफ के लिए हीरो का दर्जा रखने वाले एतजाज अहसन भी शामिल थे। उन्होंने अयान अली के केस की पूरी पैरवी की। हर कदम पर वो लतीफ कोसा को गाइड करते रहे, हालांकि ये 100% शफाफ, ओपन एंड शट केस था। शरीफ खानदान के मीडिया सेल और जरदारी मुखालिफ सहाफियों और तहरीक इंसाफ के कारकुनों और सोशल मीडिया ने अयान अली का नाम जरदारी से जोड़ा। गर्मा गर्म टॉक शोज होने लगे, पीपल पार्टी के लीडरों से सवाल जवाब होने लगे तो वो टॉक शोज में बिल्कुल बावले हो जाते थे। मुर्गे लड़ाने वाले एंकरों की भी चांदी हो गई। शर्मिला फारूकी से लेकर शहला रजा तक और मुस्तफा नवाज खोकर से लेकर सईद गनी तक ने मरियम सफदर और कलसूम नवाज के कपड़े उतार दिए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के कारकुन सोशल मीडिया पे छाए रहे। उन्होंने भुट्टो तक को कब्र से निकाल दिया। आज भी पीपल पार्टी के वजीरों मुशीरों से अयान अली का पूछा जाए तो उन्हें मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। इनके मुंह से राल निकलती है। वो पागल कुत्तों की तरह कार दौड़ने को फिरते हैं और जरदारी को वली अल्लाह साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। बहरहाल अयान अली की गिरफ्तारी से सियासत और इस इदारों का असल इम्तिहान शुरू हुआ। वो जेल गई और जब भी पेशियों पर आती थी, पूरे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ बेशो कीमत ब्रांड्स के ड्रेस और ताज़ा मेकअप करके अदालत आती थी। उसे जेल के 5 स्टार बैरक में रखा गया। कमरे में दुनिया की हर सहूलत मौजूद थी। वो इम्पोर्टेड मिनरल वाटर पीती थी, नाश्ते में अमेरिकन चाइनीज फूड खाती थी। उसे वर्जिश के लिए मशीनें मुहैया की गई। उसका फोन लैपटॉप कस्टम हकाम के पास था, लिहाजा उसे एक और फोन दिया गया। इसकी खिदमत के लिए पूरे जेल का अमला वकफ था। सबसे ज्यादा चांदी वकीलों की हुई, उन्होंने जमकर दिहाड़ियां लगाई। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा फायदा जेल हकाम और पुलिस वालों को हुआ। तीसरे नंबर पर मीडिया था, जिसने जरदारी और मलक रियाज दोनों से भरपूर फायदा उठाया। इसके साथ साथ शरीफों से भी जरदारी की मुखालफत में भरपूर फायदा उठाया गया।
ایان علی ملک کی تاریخ کی پہلی قیدی تھی جسے جیل میں 5 اسٹار ہوٹل کی سہولیات دی گئی۔ ایسی سہولیات ذوالفقار بھٹو جیسے شخص اور نصرت بھٹو یا بے نظیر بھٹو یا آصف زرداری نواز شریف تک کو مہیا نہیں تھی۔ دوران تفصیل جو کچھ ہوا اس سے ہر شخص باخبر ہے، لیکن ان سب کے بیچ جو کچھ ہوا وہ سب سے زیادہ متاثر وہ کسٹم انسپکٹر اعجاز چودھری تھا۔ اس کے افسران اسے ملامت کرتے، اس کے کولیگ اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھتے۔ دوران جرح ایان علی کے وکیل اسے گالیاں اور جھڑکیاں دیتے، عدالت کے ہاتھے میں اسے دھمکیاں دیتے، اسے نامعلوم نمبروں سے کالیں آتی، اسے قتل کرنے کی دھمکیاں دی جاتی، لیکن وہ اپنی جگہ کھڑا رہا۔ ہر قسم کا لالچ دیا گیا، لیکن وہ کیس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اس کی ترقی روک دی گئی اور بجائے اس کو بچانے کے، اس کو انعام دینے کے، کسٹم حکام نے اسے پابند کیا کہ جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ کسٹم کاؤنٹر پر خدمات نہیں دے گا۔ اس نے تمام ثبوت اکٹھے کر کے عدالت کو دیے اور جب فرد جرم لگنے کے قریب آئی تو اسے بطور عینی گواہ پیش ہونا تھا، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی کے ساتھ اس کو دو نامعلوم موٹر سائیکلوں نے اس کے گھر کے سامنے ٹارگٹ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس آئی اور اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئی۔ چند دن میڈیا پر اس کی خبر چلتی رہی اور پھر وارث خان تھانے کی پولیس نے اس کو ڈکیتی کا رنگ دے کر اس کی فائل کو کلوز کر دیا۔ کسٹم حکام بھی بالکل خاموش ہو گئے۔ اس کی بیوی سر پیٹ کے تھانوں عدالتوں میں دھاڑتی رہی، لیکن اس کو ہر طرف سے دھکے لگتے رہے۔ اس کے ساتھ اس کا کمسن بیٹا عدالتوں کے ہاتھے میں بدترین گرمی میں رلتا رہتا، لیکن کسٹم حکام اعجاز چودھری کے ساتھی بھی اس سے نظریں چرا کر ایک سائڈ پر ہو گئے۔ اعجاز چودھری مر گیا۔ عدالت نے ایان علی کو منی لانڈرنگ کیس میں اور اعجاز چودھری کے قتل کے FIR میں نامزد ملزم کی حیثیت سے بری کر دیا اور اسے پاسپورٹ واپس دے دیا گیا۔ آج ایان علی دبئی کے سب سے مہنگے ترین علاقے میں رہائش پذیر ہے۔ اس کے پاس ڈاج کی سپورٹس کار، پچھلے دنوں اس نے منی رائل رائس خریدی ہے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام کرتی ہے اور پام جمیرہ بیچ پر نہاتی ہے۔ رہا اعجاز چودھری تو وہ قبر کے اندھیروں میں اتر گیا۔ اس کی بیوی اور کمسن بیٹا 3 مرلے کے مکان کے بوسیدہ دیواروں پر اس کا عکس ڈھونڈتے ہیں۔ اس کی شیف کا سامان اور تولیہ وردی اس کی بیوی نے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کسٹم میں بھرتی نہیں کرائے گی۔ اس کے سنگی ساتھی اس کی خالی کرسی کو آج بھی دکھ سے دیکھتے ہیں۔